चले शुभ दोपहरिया, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? तो आज स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चले हरा कशिश मतलब ग्रीन विट्रियोल। हरा कशिश मतलब क्या होगा? ग्रीन विट्रियोल। अब देखो CaSO4 इंटू 5H2O होगा। नीला कशिश, चारों का चारों देख ले। नीला कशिश ZnSO4 इंटू 7H2O होगा उजला कशिश। FeSO4 हो जाएगा क्या भाई? हरा कशिश। और CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा जिप्सम। क्या हो जाएगा? जिप्सम। उत्तर क्या निकलेगा? सी नंबर। 52 नंबर में चलते हैं। कौन सा प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है? लीवर में निर्मित प्रोटीन कौन कौन है भाई? तो लीवर में हिपेरिन भी है, प्रोथ्रोम्बिन भी है, फाइब्रिनोजेन भी है। उपर्युक्त क्या हो जाएगा? डी नंबर। उपर्युक्त क्या होगा? डी नंबर। अब देखो बउआ ध्यान से सुनिएगा। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि हिपेरिन क्या करता है? तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। जमने से रोकता है। हो गया। प्रोथ्रोम्बिन रक्त के थक्का की शुरुआती अवस्था, फाइब्रिनोजेन अंतिम अवस्था। फाइब्रिनोजेन अंतिम अवस्था। मानव शरीर का सबसे व्यस्त पेशी कौन है भाई? बाप रे बाप, इतना बिजी है कि जन्म के 8वें सप्ताह में आता है और जहिया तक कब्र में नहीं चल जाते तहिया तक धक 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 दिल मेरा करे। देख भैया, धक धकाते रहता है, बकबकाते रहता है। क्यों भाई? दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। क्या होगा? हृदय मांसपेशी। CuSO4 इंटू 5H2O हो गया। अमित जी, CuSO4 इंटू 5H2O को क्या कहते हैं? नीला कशिश कहा जाता है। हो गया। हृदयगत मांसपेशी सबसे ज्यादा व्यस्त मांसपेशी है। इसका काम कैसा है भाई? इसे कार्डियल मसल्स कहते हैं। कार्डियल मसल्स कहते हैं। हृदय की मांसपेशी का काम भी क्या है भाई? अनैक्षिक है। इसे और क्या कहते हैं? शाखित मांसपेशी कहा जाता है। ब्रांच मांसपेशी, शाखित मांसपेशी कहा जाता है। क्लियर बाबू? विट्रॉल का CuSO4 ठीक तो है? एक बार देख लीजिएगा। ब्लू विट्रियोल का CuSO4 इंटू 5H2O ठीक तो है रे भाई? कहा इसमें गलत है? आहा, यहाँ CU है। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात। ये ऐसे कहते हैं कौटिल्य GS का तिरछी नजर। देख भैया, CuSO4 इंटू 5H2O बहुत अच्छा। इसे कहते हैं कौटिल्य GS का तिरछी नजर। सैल्यूट है आप लोगों को। आप लोगों को सच में दिल से सैल्यूट है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। इस तरह से एकदम बारीकी नजर, मतलब नहीं कहता है नजर बारीकी होना, बहुत अच्छा लगा। अब देखो भगवान ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगा। सांस लेना क्या है? तो सांस लेना देख भैया, सांस लेना भी एक अनैक्षिक क्रिया है। सांस लेना भी एक अनैक्षिक क्रिया है। चलो बहुत अच्छी लगा। हार्ट सर्किल कितना होता है? तो कहते हैं बउआ 1 मिनट में कितनी बार? 1 मिनट में 72 बार। 1 मिनट में 72 बार। 60 सेकेंड में 72 बार। तो कह रहा है कि लगने में समय, तो 72 में लगा 60, तो 1 में लगा 60 बट्टा 72। 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 हो गया। उत्तर क्या निकलेगा? 0.8 सेकेंड। लेकिन घुमा देगा घुमा देगा, यहां पर क्या होगा? 0.8 सेकेंड।
बराबर एक धड़कन। एक धड़कन में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का। लेकिन घुमा देगा, क्वेश्चन घुमाएगा, एक सेकंड में कितनी बार धड़कता है, तो एक सेकंड में कितनी बार धड़कता है, तो क्या कहेंगे? अपोजिट हो जाएगा। क्या कहेंगे इसके लिए? 60 सेकंड में 72 बार। तो एक सेकंड में 72/60, 12 छक्के 72, 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 1.2 हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं बाबू। HCl का स्रावन आहार नली के किस भाग से होता है? HCl का स्रावन आहार नली के किस भाग से होता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। पीएच वैल्यू कितना है भाई? 0.5 से 1.5। मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड है। किससे? एस्टोमिक से, अमाशय से। अमाशय के भीतरी दीवार से, अमाशय के भीतरी दीवार में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि से निकलता है। अब जठर ग्रंथि से केवल यही नहीं निकलता है, जठर ग्रंथि से क्या है भाई? ध्यान सुनिएगा, जठर ग्रंथि से क्या होगा तो याद रखिएगा, जठर ग्रंथि से 2-3 चीज निकलता है। इस ग्रंथि से HCl निकलता है, इस ग्रंथि से पेप्सिन निकलता है, इस ग्रंथि से और क्या निकलता है? रेनिन निकलता है, और इस ग्रंथि से एक और निकलता है, गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है। या गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? चारों के बारे में देखेंगे। अब देखो, यह HCl पाचन का काम नहीं करता, यह केवल जीवाणु विषाणु को मारता है, केवल जीवाणु विषाणु को मारता है। जीवाणु को क्या करता है? मारता है। या पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को प्रोपेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को क्या किया? पेप्टोन में बदल दिया, पेप्टोन में बदल दिया। या रेनिन किया मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन क्या है भाई? मिल्क प्रोटीन केसिन है। मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है? केसिन, जिसके कारण उजला रंग होता है। केसिन को क्या किया? केसिनोजेन में तोड़ देता है। केसिन को केसिनोजेन में तोड़ देता है। या केसिनोजेन क्या करता है? या केसिनोजेन क्या हुआ? दूध का फटा हुआ हिस्सा हुआ। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को तोड़ने का काम करता है। मतलब अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का कोई पाचन नहीं होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज है, लाइपेज नहीं, गैस्ट्रिक लाइपेज है। आइए अगला क्वेश्चन, दांत का सर्वाधिक सब बाहर वाला भाग क्या है भाई? तो दांत का बाहरी वाला भाग जब बहुआ तरह चमकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे इनामेल कहा जाता है। दांत का बाहरी भाग क्या है भाई? इनामेल है। दांत का बाहरी भाग क्या है? लेकिन सॉरी इसमें क्वेश्चन कह रहा है दांत का बाहरी भाग बना होता है, तो बना होता है डेंटाइन से, बना होगा डेंटाइन से। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। दांत का सर्वाधिक बाहरी भाग बना होता है डेंटाइन से। इस डेंटाइन के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इस डेंटाइन के बाहरी भाग को इनामेल कहते हैं। बना होगा किससे? डेंटाइन से। और डेंटाइन के बाहरी भाग को इनामेल कहते हैं, जो हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ है, कठोरतम तत्व है या पदार्थ है। हो गया। चले अगला क्वेश्चन चलते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? जल्दी से बताएंगे, सोते समय धड़कन कम हो जाती है। चलो बहुआ ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा इसमें किस में प्राप्त होता है? तो 1 ग्राम वसा से कितना? 9.3 कैलोरी। एक प्रोटीन से कितना बाबू? 4.3 कैलोरी। और 1 ग्राम विटामिन से तो कोई है नहीं, कार्बोहाइड्रेट से क्या हुआ? 4.5 कैलोरी। उत्तर क्या निकलेगा? जल्दी बताएंगे। हाँ, ओडोंटोब्लास्ट कहलाता है। गौतम गोविंदा जी, बहुत अच्छी बात है।
हो गया। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त हुआ? वसा से 1 नंबर, वसा से 1 नंबर, कार्बोहाइड्रेट से 2 नंबर, प्रोटीन से 3 नंबर। क्वेश्चन फिर पूछेगा तत्काल ऊर्जा चाहिए, तो तत्काल ऊर्जा चाहिए, तुरंत ऊर्जा चाहिए तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो क्या होगा? वसा। तत्काल ऊर्जा चाहिए, क्या कर सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिल रहा है? सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिल रहा है? जल्दी बताओ। इसे क्या कहते हैं? तत्काल ऊर्जा चाहिए, तत्काल ऊर्जा चाहिए, तुरंत चाहिए ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हो। 57 का उत्तर क्या होगा? ए नंबर। 57 का उत्तर क्या होगा? ए नंबर। हो गया। 58 में चलते। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा शर्करा कौन होता है भाई? तो सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन है? स्वीटेस्ट शुगर कौन है बउआ? तो स्वीटेस्ट शुगर फ्रुक्टोज है, जिसकी प्राप्ति फलों के रस से होता है, फलों के रस से होता है। ग्लूकोज को क्या बताए थे? साधारण शुगर बताए थे, साधारण शर्करा बताए थे। गन्ना के रस से क्या प्राप्त हुआ था? गन्ना के रस से प्राप्त हुआ था सुक्रोज, जिसे क्या कहते? टेबल शुगर कहते। क्या कहते? टेबल शुगर कहते। अनाज से क्या प्राप्त हुआ था? माल्टोज और स्टार्च। माल्टोज और स्टार्च की प्राप्ति अनाज से होती है। लेक्टोज को क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। लेक्टोज को क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। 58 के बाद 59 नंबर में चलते हैं। कौन सा विदेशी होते हुए भारत में आकर बस गए और उन्होंने विशुद्ध संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया? तो विदेश से होकर भारत आया था ISPK। मौर्योत्तर काल में, या सब मौर्योत्तर काल की बात है, तो मौर्योत्तर काल में 4 गो विदेशी आया था। इंडो ग्रीक, शक या सिथियन, पहलव या पर्थियन और कैसे कुषाण। क्या क्या बताए थे? जल्दी से याद करो। ऐसे क्या था? इंडिया नहीं, इंडो ग्रीक। ऐसे क्या था? शक या सिथियन। यही था शक में रुद्रदामन। पीछे क्या था? पल्लव, पहलव या पार्थियन, गोंदो फर्निस। कैसे क्या था बउआ? कैसे कुषाण था, कौटिल्य जीएस नहीं था, कैसे कुषाण था। अब इसमें चले तो शक शासक रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। शक शासक रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला ऐतिहासिक अभिलेख था। या क्या था भाई? संस्कृत भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम ऐतिहासिक अभिलेख था। जिससे क्या जानकारी मिलता है? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण हुआ था। जिससे क्या जानकारी मिलता है? सुदर्शन झील जो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण हुआ। जिसका निर्माण कौन कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। निर्माण की जिम्मेवारी किसे दिया था? गुजरात प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य को दिया था। चल अगला क्वेश्चन चलते हैं। कालिदास की रचनाओं में कौन कौन सा है? नाटक। तो 3 गो तो नाटक था कालिदास की रचना में। कौन कौन बाबू? तो विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्नि मित्र और अभिज्ञान शकुंतलम। 3 नाटक था। कौन कौन? एक कौन था? विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीय 3 नाटक था। कौन कौन बाबू? विक्रमोर्वशीय। याद आया? यह तीनों क्या था? नाटक था। तीनों क्या था? नाटक था। मेघदूत एवं रघुवंशम।
मेघदूत एवं रघुवंशम, यह क्या था? महाकाव्य था। मेघदूत एवं रघुवंशम, सॉरी रघुवंशम एवं कुमार संभवम, रघुवंशम एवं कुमार संभवम, रघुवंशम एवं कुमार संभवम क्या था? महाकाव्य था, महाकाव्य था। ऋतु संहार, ऋतु संहार और मेघदूतम, मेघदूतम यह क्या था? खंड काव्य था। इस प्रकार का क्वेश्चन पिछले कौटिल्य एक्सप्रेस में भी आया था। पिछले कौटिल्य एक्सप्रेस उत्तर क्या होगा? 2 एवं 3, 2 एवं 3। उत्तर क्या होगा? 2 एवं 3 हो गया। 59 का उत्तर क्या होगा? 59 का उत्तर में बताए थे रुद्रदामन, रुद्रदामन। 59 का उत्तर में रुद्रदामन और 60 का उत्तर में क्या होगा? 2 एवं 3 होगा। 61 नंबर चलते हैं। प्रोटीन की कमी से अभी बता दिए थे। प्रोटीन की कमी से ध्यान से सुनिएगा, रिकेट्स होता है बच्चों में विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, ऑस्ट्रोमेलेशिया होता है विटामिन डी की कमी से, और क्वासियोरकर होता है बड़ों में मेरास्मस, क्वासियोरकर और मेरास्मस बच्चों में हुआ मेरास्मस, अब बड़ों में हुआ क्वासियोरकर। हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। इलाहाबाद से है अजय बाबू, उत्तर निकला। तो 61 के बाद 62 नंबर में चलते हैं। विटामिन डी की कमी से अभी बता दिए थे। वयस्क व्यक्ति में, बच्चों में हुआ रिकेट्स, बच्चों में क्या हुआ? रिकेट्स। और वयस्क वस्तु में, वयस्क में ऑस्ट्रोमेलेशिया, वयस्क में क्या हो? ऑस्ट्रोमेलेशिया। बेरी बेरी है तो विटामिन बी1 की कमी से, थायमिन की कमी से, इपिग्लोटिस है विटामिन बी2 की कमी से, राइबोफ्लोबिन की कमी से। हाँ 10 मिनट, बस 10 मिनट के बाद लंच देंगे। 62 के बाद 63 चलते हैं। एडम्स एप्पल, जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि कहते हैं, थायराइड ग्लैंड कहते हैं। जो कहाँ है भाई? तो गला में है। कहाँ है? गला में। गला में कहा? लैरिंग्स। गला में कहा? लैरिंग्स के आसपास, लैरिंग्स के दोनों तरफ, यह जो है दोनों तरफ थायराइड ग्रंथि है। इसका आकार कैसा है? एच ग्लैंड भी कहते हैं। एच हार्मोन कहे थे विटामिन बी7 को, एच हार्मोन कहे थे विटामिन बी7 को, एच हार्मोन विटामिन बी7 को। लेकिन एच आकार की ग्रंथि क्या हुआ? अबटू ग्रंथि, जो हमारे शरीर का सबसे बाहरी ग्रंथि, सबसे बड़ा, यह क्या है भाई? यह थायराइड ग्रंथ, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या चीज? अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे क्या निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है। क्या निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है। अब देखो उत्तर निकला 63 का। 64 चलते हैं। कान में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो कान की हड्डी था मेलियस, इनकस और एस्टेपस। कान की हड्डी क्या था? मेलियस, इनकस और एस्टेपस, तीनों हड्डी, मेलियस, इनकस और एस्टेपस। उपर्युक्त क्या होगा? सही। ठीक याद रखेंगे मिस, जिसमें यह जो एस्टेपस हड्डी है यह हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। शरीर की स्मॉलेस्ट बोन है। शरीर की क्या है भाई? स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। अस्थि को अस्थि से जोड़ता है कौन बाबू? सबको पता है बीबी लाल हो गई, बीबी क्या हो गई? लाल हो गई। एमबीटी बताए तो बीबी लाल हो गई। अस्थि को अस्थि से कौन जुड़ा? तो लिगामेंट जुड़ा। लेकिन बोन को मसल्स से कौन जोड़ा? तो क्या बताए थे? एमबीटी। क्या बताए थे? एमबीटी। मतलब बोन को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। हो गया। उत्तर निकला क्या होगा बाबू? अस्थि को अस्थि से जोड़ता है कौन? लिगामेंट। उत्तर निकलेगा ए नंबर। लेकिन टेंडन किसको बाबू? बोन को मसल्स से,
बोन को मसल से। पटेला बोन कहाँ है? तो घुटने की हड्डी को, घुटने की हड्डी को टखना जो कहते हैं, घुटना, पटेला बोन, घुटने की हड्डी क्या है? पटेला बोन। ह्यूमरस किसे कहते हैं? ह्यूमरस है तो ह्यूमरस हो जाएगा अपर आर्म। ह्यूमरस कहां होगा? अपर आर्म, ऊपरी बाह, अपर आर्म या ऊपरी बाह। अगला चलते हैं, मनुष्य की लंबाई पर किस ग्रंथि का नियंत्रण होता है? तो देख भैया, लंबाई करने वाला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जिसे STH कहते हैं। पूरा नाम क्या है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जो कहां से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अतः पीयूष ग्रंथि हमारे बॉडी के लंबाई पर नियंत्रण करता है। अब देखो, यदि STH की कमी हो जाएगी, STH की कमी से क्या होगा? बौनापन रोग होगा, बौनापन रोग हो जाएगा, जिसे ड्वार्फिज्म कहते हैं, ड्वार्फिज्म कहेंगे। STH की अधिकता हो जाएगी, STH की अधिकता हो जाएगी तो क्या कहेंगे इसे? भीमकायत्व, भीम जैसा शरीर हो जाएगा, भीम जैसा शरीर हो जाएगा, जिसे कहते हैं गिंगेटिज्म, गिंगेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गिंगेटिज्म कहते हैं। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म मतलब जीवाणु से रोगाणु, जीवाणु रोगाणु का सिद्धांत बीजमैन ने दिया था। क्या, कौन दिया था? बीजमैन ने। बीजमैन से एक क्वेश्चन और बनता है कि इन्होंने ही लेमार्क के सिद्धांत को खंडन किया था, लेमार्क के सिद्धांत को खंडन किया था। लेमार्क का सिद्धांत जो अंगों का अंगों का उपयोग का सिद्धांत था, अंगों का उपयोग का सिद्धांत, मतलब अंग्रेजी में क्या कहेंगे? यूज एंड डिसयूज थ्योरी, यूज एंड डिसयूज थ्योरी का खंडन किया था। किसने? लेमार्क ने। वाटसन और क्रिक ने किससे संबंधित है? तो DNA डबल मॉडल, द्विकुंडल मॉडल से, द्विकुंडल मॉडल से। ल्यूवेन हॉक किससे संबंधित है? तो जीवित कोशिका, जीवित कोशिका। और किससे बाबू? जीवाणु से। डार्विन किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हो गया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जर्म थ्योरी रॉबर्ट कोच के द्वारा दिया गया था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जर्म प्लाज्म थ्योरी होगा, जर्म प्लाज्म थ्योरी जीवाणु के द्वारा, जर्म केवल जर्म थ्योरी होगा ब्यूटी सिंह, जर्म थ्योरी होगा रॉबर्ट कोच। लेकिन यहां क्वेश्चन है जर्म प्लाज्म का सिद्धांत विजमैन के द्वारा दिया गया। अगला चलते हैं 67-68 के बाद चले सिंध का नकली स्थान, सिंध का नकली स्थान या सिंध का बाग या मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। जीएस बूस्टर में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। मोहनजोदड़ो जो पंजाब में कहा, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे लड़काना जिला। हो गया। यहां से क्या क्या मिला है बाबू? तो यहां से पुरोहित आवास मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति मिला है, कपास उगाने का प्रमाण मिला है, सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, सबसे चौड़ी सड़क मिला है। हो गया। एक भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देखें,
आर्यों का आर्कटिक होम का सिद्धांत, तो चारे को तो महत्वपूर्ण सिद्धांत आएगा। मैक्स मुलर ने क्या कहा, मध्य एशिया का जो सर्वाधिक मान्य था। आर्य कहां के रहने वाले थे, तो मैक्स मुलर ने कहा मध्य एशिया का जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत होगा, मान्यता इसे ही मिला। पेन का होगा, तो इन्होंने कहा आर्य कहां से आए थे, तो जर्मनी से आए थे। दयानंद सरस्वती ने कहते कि आर्य भारत भी नहीं थे, तिब्बत से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भैया आर्य यहां हुआ से नहीं आया था, आर्य कहां से आया था, तो आर्य आया था आर्कटिक प्रदेश से। हो गया। 70 नंबर चलते हैं, मिलाने के लिए दिया हुआ है, तो मिलाने के लिए बनाइए भाव जल्दी जल्दी। मिलाने के लिए बहुत अच्छा चीज है, जो आसान हो उसको निकाल लेना है। अब देखो, आप जो बैठकर अपनी समस्या कर रहे हैं वह उपनिषद है। ब्राह्मण के कार्य, वैदिक कार्य को देखने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया। ऋग्वेद की तुलना जंदावस्था से किया गया। अर्थवेद में जन साधारण के विधि विधान की रीति रिवाज की चर्चा है। उत्तर क्या निकलेगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 70 हुआ। भूख प्यास से क्रोध घृणा सबका नेतृत्व कौन करता है, तो जब ये भूख और प्यास आवे तो कुछो नहीं करना है, हाइपोथैलेमस मारना है। भूख प्यास किसके लिए भाई, हाइपोथैलेमस। भूख प्यास किसके लिए, हाइपोथैलेमस। ठंडा और गर्म को पहचानने के लिए थैलेमस, ठंडा और गर्म को पहचानने के लिए थैलेमस। शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रण किया हाइपोथैलेमस, शरीर के तापमान को नियंत्रण किया हाइपोथैलेमस। इसी हाइपोथैलेमस में पीयूष ग्रंथि भी पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड इसी हाइपोथैलेमस में। थैलेमस में क्या रहता है, पीनियल ग्रंथि रहता है। थैलेमस में क्या रहता है, पीनियल ग्रंथि रहता है, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जो नींद के क्रिया को नियंत्रण, पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है, जो सब नींद के क्रिया को नियंत्रण करता है। अब देखो, सेरेब्रम और सेरिबेलम, सेरिबेलम को ही कहते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो शरीर को क्या करता है, बैलेंस करता है, संतुलित करता है, संतुलित करता है, संतुलन में रखता है, शरीर को बैलेंस करता है। दारू पी लेने से सेरिबेलम भी इफेक्टेड हो जाता है। और सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम को ही हिंदी में कहते हैं प्रोमस्तिष्क। क्या कहते हैं, प्रोमस्तिष्क। सभी इच्छा शक्ति का नियंत्रण, इच्छा शक्ति का नियंत्रण, इच्छा शक्ति का नियंत्रण सेरेब्रम होता है। सेरिब्रम इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है। हो गया। अब देखो बउआ, ध्यान से सुनिएगा, वर्षा जी, धनंजय बाबू। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो उत्तर क्या निकलेगा, हाइपोथैलेमस। शराब के सेवन से क्या इफेक्टेड होता है, अभी बता दिए थे, सेरिबेलम, जिसे ही अनुमस्तिष्क कहा जाता है। 73 नंबर चले, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन था, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महात्मा बुद्ध का जो सौतेली माता थी गौतमी प्रजापति, गौतमी प्रजापति। और दूसरी महिला बनी कौन, तो दूसरी महिला बनी कौन बाबू, तो दूसरी महिला बनी वैशाली की नगर वधु। का नाम क्या था, सबको पता है, वैशाली की नगर वधु नृत्यांगना, डांसर का नाम क्या था, जल्दी से कोई बताएंगे, अब अभी कोई नहीं बता रहा है। वैशाली की नगर वधु, वैशाली की नृत्यांगना, वैशाली देखते हैं, किशन जी, सुमित जी, धीरज जी,
जल्दी से बताएंगे। वैशाली की नगर वधु, नृत्यांगना, डांसर का नाम बताओ बाबू। अभी तक कोई नहीं। गौतमी तो एक हो गया, मौसमी, मौसी या सौतेली माँ। अरे भाई आम्रपाली कितना अच्छा नाम है। एगो फलों का नाम है आम्रपाली। क्या नाम है? आम्रपाली, जो वैशाली की डांसर थी, वैशाली की नृत्यांगना आम्रपाली। उपाली नहीं बाबू, आम्रपाली, आम्रपाली। आइए तो अब क्वेश्चन पूछेगा, महिलाओं का प्रवेश बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश कहां करवाया गया? तो वैशाली में करवाया गया। इसका मतलब है वैशाली में पहली बार महिला बौद्ध संघ का स्थापना किया गया। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने क्या कहे? तो महात्मा बुद्ध ने महिलाओं का प्रवेश करवाते हुए कहे थे कि अब बौद्ध संघ 100 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा। बौद्ध संघ 100 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा। हो गया। सुजाता का नाम भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि सुजाता के नाम पर ही। अब आम्रपाली कैसे भूलिएगा? आम्रपाली एगो फलों का नाम है, आम का एगो प्रजाति है। अब देखो सुजाता के कहने पर ही महात्मा बुद्ध जो सारनाथ के मृगदाव जंगल में तपस्या कर रहे थे, उस तपस्या को छोड़कर आ गए बोध गया में और तपस्या प्रारंभ किए महाबोधि वृक्ष के नीचे, निरंजना उर्फ फल्गु नदी के किनारे। और 49वें दिन उन्हें संबोधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि या निर्वाण कहा जाता है। संबोधि या निर्वाण कहा जाता है। क्लियर? रंजन कुमार जी, सबका उत्तर आ रहा है, सबका क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूल बाहु की अध्यक्षता में। स्थूल बाहु की अध्यक्षता में। और दूसरा जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दूसरा जैन सम्मेलन जल्दी से बताएंगे। दूसरा जैन सम्मेलन गुजरात के वल्लभी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? देवाधी श्रवण, देवाधी श्रवण, देवाधी श्रवण की अध्यक्षता में, देवाधी श्रवण की अध्यक्षता में। 12 पहला में क्या हुआ? 12 अंग की रचना किया गया। पहला में क्या हुआ? 12 अंग जो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ माना गया, 12 अंग पुस्तक की रचना किया गया। और दूसरा में क्या हुआ? 12 उपांग की रचना किया गया। उपांग की रचना किया गया। 12 उपांग की रचना किया गया। हो गया। अब देखो फिर से एक बार क्वेश्चन हमने कहा 71 नंबर में हाइपोथैलेमस, 72 नंबर में सेरिबेलम, 73 नंबर में गौतमी, 74 नंबर में पाटलिपुत्र। अब यहां पर देखो एगो मिसप्रिंट यहां पर भी है, यहां पर भी एगो मिसप्रिंट है। यहां 57 कर लेंगे, यहां पर भी मिसप्रिंट है, 57 कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। गौतम कुमार पासवान जी, गौतम कुमार पासवान जी वल्लभी गुजरात में है, बहुत अच्छी बात। गौतम कुमार पासवान जी 72 का ए नंबर सेरिबेलम। हो गया। आम्रपाली हीरोइन भी है। चलिए भैया बहुत अच्छी बात है, हीरोइन है तो हीरोइन में देखो मार्फिन से तैयार किया जाता है हीरोइन। चलो विक्रम संवत विक्रमादित्य 6 के द्वारा, विक्रम संवत विक्रमादित्य 6 के द्वारा 57 ईस्वी पूर्व में शक संवत कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में कलचुरी संवत 248 ईस्वी में शासक का नाम पता नहीं है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 320 में गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर हो गया। उत्तर निकालिए 3 4 1 2, 3 4 1 2। उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर। चलिए अगला है मेहरौली में जो लौह स्तंभ लेख है यह किसका है भाई? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ लेख। यहीं पर क्या क्या है? तो कुतुब मीनार है। यहीं पर क्या है?
अलाई दरवाजा है और यहीं पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। यह किस शताब्दी का है? तो चतुर्थ शताब्दी का। किस शताब्दी का है? चतुर्थ शताब्दी का। उत्तर निकल गया, चतुर्थ शताब्दी का हो गया। यहीं पर क्या बताए थे? यहीं पर कुतुब मीनार भी है। कुतुब मीनार जिसका निर्माण नींव रखा था किसने? नींव रखा था ऐबक दास वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। निर्माण पूरा किया इल्तुतमिश। निर्माण पूर्ण किया कौन? इल्तुतमिश, जो उसका गुलाम भी था और दामाद भी था। इल्तुतमिश। अब क्वेश्चन पूछेगा, यहीं पर एक और चीज है, दिल्ली में ऐबक ने ही, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया। इस मस्जिद का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार क्या है भाई? प्रवेश द्वार है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने शुद्ध इस्लामिक पद्धति में, शुद्ध इस्लामिक शैली में, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। हो गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े, चलिए, बहुत अच्छी बात है। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। हाँ, गुलामों का गुलाम तो गुलाम था, गौरी का गुलाम था ऐबक, ऐबक का गुलाम हुआ इल्तुतमिश, तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को। अजंता की गुफा जो गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल में जातक कथा, बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथा के बारे में जानकारी दिया है। चंदेल शासक ने खजुराहो में मंदिर बनवाया था। चंदेल शासक के द्वारा बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित खजुराहो मध्य प्रदेश। 78 चलते हैं। संविधान सभा में हिंदू का निकाय, संविधान सभा जिसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर। पहला बैठक कब हुआ था बाबू? 9 दिसंबर 1946 को। पहले दिन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पहले दिन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके प्रथम अस्थाई अध्यक्ष, प्रथम अस्थाई अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कहेंगे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब इनका चयन हुआ? 11 दिसंबर 1946 को। तो विंस्टन काउंट ने कहा था यह हिंदुओं की सभा थी। विंस्टन काउंट ने कहा था हिंदुओं की सभा थी। विंस्टन चर्चिल, ध्यान सुनिएगा, चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि दिया था। 79 नंबर चलते हैं, मिलाने के लिए दिया है कि कौन सा कथन सुमेलित है, कौन सा कथन सुमेलित है। चलो, विधि का शासन अमेरिका नहीं होगा बल्कि ब्रिटेन होगा, बल्कि क्या होगा? ब्रिटेन होगा। राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति कनाडा नहीं होगा बल्कि यूएसए होगा। संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची, यह सब कहां से आया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, मतलब ये सही है। क्वेश्चन पूछेगा, वर्षा 77 का जातक कथा, समानता और बंधुत्व फ्रांस से लिया गया, यह भी सही है। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया, यह भी सही है। 3, 4, 5 बिल्कुल ही सही है। 3, 4, 5 बिल्कुल ही सही है। उत्तर क्या निकलेगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राजवंश और संस्थापक के बारे में दिया है तो सबको पता होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए भाई? तो देखो, पल्लव के सिंह विष्णु, चालुक्य के पुलकेशिन प्रथम, राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग और होयसल का विष्णुवर्धन। उत्तर क्या होगा? 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2। उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर। अगला चले, मिलाने के लिए दिया है भाई
तो देखो भैया बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब है। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे जिन्होंने कहा था अलाउद्दीन खिलजी को कि मेरे घर में 10 दरवाजा है। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था हुजूर दिल्ली अभी दूर है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि 1000 दिनारी के नाम से कौन जाना जाता था? मलिक काफूर। क्वेश्चन पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? तो नियंत्रित दाम और राशन व्यवस्था, बाजार व्यवस्था को स्थापित किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान दास विभाग की स्थापना किया था। मिल गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दास राजवंश को समाप्त किया था और खिलजी वंश की स्थापना किया था। उत्तर क्या निकलेगा? 2 4 1 3। 2 4 1 3। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दास वंश को समाप्त करके एक नया वंश खिलजी वंश की स्थापना किया था। अगला चले मिलाने के लिए दिया है बाबू, ध्यान से सुनिएगा। अमीर खुसरो का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है। जियाउद्दीन बर्नी का संबंध फिरोज शाह तुगलक से है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। मिनहाजुल सिराज का संबंध तबकाते नासिरी इल्तुतमिश। मिलाइए तो क्या कह रहा है? 3 1 4 2। 3 1 4 3 1 4 2। उत्तर क्या निकलेगा? 3 1 4 2। ए नंबर हो गया। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है 83 नंबर में कि 8वीं शताब्दी में भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री कौन थे जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था? अद्वैतवाद का सिद्धांत कौन दिया था? अब देखो 71 से 76 तक आपका आंसर बताएंगे कि हम पढ़ाएंगे। सबका आंसर दिया हुआ है। 71 से 76 तक का आंसर बता दीजिए गुरुजी, प्लीज प्लीज प्लीज। अब देखो 71 से 76 तक कैसे अभी आंसर बताएंगे? 71 का ए है, 72 का ए है, 73 का बी है, 74 का बी है, 75 का 74 का ए है, 75 का बी है, 76 का ए है, 77 का ए है। हो गया। आइए तो मिलाने के लिए दिया अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है बाबू? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने कौन सा संप्रदाय की स्थापना किया? तो स्मृति संप्रदाय। स्मृति संप्रदाय की स्थापना किया। शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद का प्रसार करने के लिए चारों दिशा में 4 मठ की स्थापना किया। पूरब में पुरी, जगन्नाथपुरी में कौन सा पीठ? गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ। पश्चिम में क्या था? द्वारिका। द्वारिका में कौन सा? शारदा पीठ। पूरब में क्या? तो उत्तर में क्या था बाबू? उत्तर में बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ। और दक्षिण में मैसूर। मैसूर में कौन सा? श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ। हो गया। क्लियर हो गया बाबू? क्लियर। चलो बहुत अच्छा। विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में, गौरव कुमार जी जरा चेक कर लीजिएगा, 57 ईस्वी पूर्व में रहेगा। अब चूंकि 58 था तो मार देते तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन 57 मारिएगा। 57 ईस्वी पूर्व में। आइए शंकराचार्य ने 4 पीठ, देखो बेकार न लिखे, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठ की स्थापना किया गया। श्रृंगेरी कहां? कर्नाटक में। गोवर्धन कहां? पुरी में। ज्योतिष कहां? बद्रीनाथ। और शारदा पीठ कहां? द्वारिका, गुजरात। 1 2 3 4। उत्तर क्या निकलेगा? 1 2 3 4। ए नंबर। आगे बढ़े। हुमायूं का मकबरा कहाँ है बउआ? तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है, जिसे मुगल काल का निकस नमूना कहा जाता है। मुगल काल का निकस नमूना, निकस नमूना कहा जाता है। मुगल काल का निकस नमूना कहा जाता है। अब देखो इसे क्या कहते हैं? ताजमहल का,
ताजमहल का पुरोगामी प्वाइनियर ऑफ ताज, क्या कहेंगे? प्वाइनियर ऑफ ताज कहा जाता है, प्वाइनियर ऑफ ताज कहा जाता है। लाहौर में देखो बउआ, जल्दी जल्दी बताएंगे, लाहौर में क्या है? तो लाहौर में जहांगीर का, लाहौर में किसका? जहांगीर का शाहदरा। काबुल में बाबर का, और रंगून में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का। बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें जफर के नाम से भी जाना जाता है। हो गया, उत्तर तो निकल गया होगा बी। अगला क्वेश्चन चले, भारत में मनसबदारी व्यवस्था या मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत कौन किया था? अकबर के द्वारा। जो अधिकारियों का वेतन देने की एक व्यवस्था थी, अधिकारियों का वेतन देने की एक व्यवस्था थी। 87 नंबर में चले, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसके काल में समाप्त कर दिया गया? तो अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। 1818 में समाप्त कर दिया। और इन्हें पेंशन भोगी के रूप में, पेंशन भोगी के रूप में कहां बैठाया गया? तो कानपुर के बिठूर में, कानपुर के बिठूर में। हो गया। मनोहर जी, मनोहर जी, सुभाष जी, मनोहर जी और सुभाष जी, मनोहर जी 82 का 82 का 1 नंबर, और सुभाष जी 84 का 1 नंबर। हो गया। चलिए अब इसमें देखो, पहला पेशवा रहता, प्रथम पेशवा रहता। तो प्रथम पेशवा, पेशवा का जो काल माना जाता है, पेशवा का काल कब से कब तक? तो 1713 से 1818 तक। प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। हो गया। आगे बढ़े। अरे भैया 57 ईस्वी पूर्व हम कह रहे हैं, 57 ईस्वी पूर्व को बीसी कहा जाता है। विक्रम संवत, विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में, शक संवत 78 ईस्वी में। ईस्वी को एडी कहते हैं। शक संवत वर्तमान में राष्ट्रीय पंचांग इसी संवत पर आधारित है। हो गया। चलो, सागर कुमार आनंद किस मुगल बादशाह को मकबरा पेंशन देते हैं? कौन सा मुगल बादशाह को पेंशन पे? शाह आलम द्वितीय। भारत में पहली बार मुद्रण, प्रिंटिंग प्रेस, छपाई खाना, भारत में पहली बार छपाई खाना पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में, पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में। कब बाबू? अकबर के शासनकाल में, 1556-57 में। यदि एक वर्ष आएगा तो 57 में। इस समय मुगल वंश का शासक कौन था? इस समय मुगल वंश का शासक अकबर था, अकबर के शासनकाल में। हो गया। चलिए अगला चले। 88 के बाद 89 में मिलाने के लिए दिया है, तो कौन कौन सा सही है? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध। तो क्या कहेंगे? 2-3-1। क्या कहेंगे? 2-3-1, 2-3-1। उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर। उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर। अब देखो, फिर मेरा मूड खराब हो जाएगा। तब आप लोग आज बहुत स्लो मोशन में ले चल रहे हैं, इसको लाभ लें, लाभ लेंगे, मदद आएगा। लाभ लेंगे तो मदद आएगा। कौन सा क्वेश्चन का खोज रहे हैं? 86 का।
तो फिर मजा नहीं आएगा। 86 का बी नंबर, 87 का डी नंबर, 88 का ए नंबर। तब तो फिर हो गया, खाली उत्तर हम बोल दें 84 का ए नंबर, 85 का बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बउआ आराम से चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम की घोषणा के आधार पर, महारानी प्रथम की घोषणा के आधार पर, महारानी प्रथम की घोषणा के आधार पर पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई पदाधिकारी 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आया। कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। कैप्टन हॉकिंस आया था किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर ने इन्हें क्या कहा? इंग्लिश खान कहा। क्या कहा? इंग्लिश खान कहा। हो गया। आगे बढ़े। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। 1632 ईस्वी में इन्हें कुछ जमींदारी मिला हुगली में। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल दोनों लॉर्ड विलियम बेंटिक को माना जाता है। इन्हें ही बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा, कैनिंग को क्या कहा गया? कैनिंग को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कहा गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स को क्या कहेंगे? तो वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। 91 के बाद 92 नंबर में चलते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा 1853 वुड डिस्पैच किसके काल में? डलहौजी के काल में। किसके काल में? डलहौजी के काल में। इस फिर से सुनिएगा, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, विशेषाधिकार कहा जाता है। वुड डिस्पैच में क्या कहा गया था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्योरी, परानिस्यंदन का सिद्धांत। परानिस्यंदन का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा बाबू कि शिक्षा केवल उच्च वर्गों को दिया जाए, यह स्वतः छन छन कर निचले वर्ग तक आ जाएगा। इसमें चारों का चारों देखें। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा या क्या किया? प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया, खासकर प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। रिपन के काल में यह गठन हुआ था। किसके काल में? या डलहौजी के काल में या रिपन के काल में। अब देखो, रेलवे आयोग 1902 में करजन के काल में हुआ। करजन के काल में हुआ और रेलवे आयोग के सिफारिश पर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। रेलवे के सिफारिश पर किसका गठन हुआ? तो विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। क्वेश्चन पूछेगा, सेडलर ने 1917 में सेडलर आयोग 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय में, जो कोलकाता यूनिवर्सिटी था, कोलकाता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर के पढ़ाई के लिए, स्नातकोत्तर शिक्षा, पीजी शिक्षा, पीजी डिग्री, पीजी और पोस्ट ग्रेजुएट और
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के पढ़ाई के लिए सिफारिश किया था। हो गया, चारों का चारों क्लियर हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो चार्ल्स वुड को कहा गया। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता क्वेश्चन पूछेगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले किसके काल में? विलियम बेंटिक के काल में। विलियम बेंटिक के काल में। विलियम बेंटिक के काल में 1835 में। लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा? शरीर से हो भारतीय लेकिन दिमाग से हो, शरीर से हो भारतीय लेकिन दिमाग से कौन हो? तो दिमाग से अंग्रेजी हो, दिमाग से अंग्रेज हो। क्वेश्चन फिर पूछेगा लॉर्ड मैकाले का शिक्षा पद्धति अंग्रेजी। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को राजा राम मोहन राय ने भी सपोर्ट किया था। हालांकि बाद में आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर संस्कृति शिक्षा को बल दिया जाए, वेदों की ओर लौटो, प्राच्य शिक्षा पाश्चात्य शिक्षा के स्थान पर प्राच्य शिक्षा के लिए बात कहा था। हो गया, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता लॉर्ड मैकाले, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स वुड को कहा जाता है। अब देखो यहां पर सर विलियम जोन्स है, तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया 1784 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के काल में। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ। निर्देशक कौन थे बाबू? जॉन मार्शल। निर्देशक कौन थे? जॉन मार्शल। 1921 ईस्वी में हड़प्पा, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो। लेकिन खुदाई अलग अलग किया। खुदाई हड़प्पा का किया था राखल दास बनर्जी न होके दयाराम साहनी, दयाराम साहनी और आरडी बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने किसका खुदाई किया था? तो मोहनजोदड़ो का। दोनों को क्या कहेंगे बाबू? तो दोनों को ध्यान से सुनिएगा, दोनों को क्वेश्चन पूछेगा, दोनों को जुड़वा शहर कहा जाता है। हाँ, कहीं कहीं आधुनिक शिक्षा का नहीं, आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली कराता लॉर्ड मैकाले। आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, चूंकि वुड डिस्पैच आया, भारतीय शिक्षा प्रणाली का जन्मदाता वुड को कहा गया, चार्ल्स वुड को कहा गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक, देखो भैया, भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक होगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थानीय स्वशासन का जनक होगा तो लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक होगा तो क्या कहेंगे? लॉर्ड रिपन। रेलवे बोर्ड किसके काल में? रेलवे बोर्ड किसके काल में? लॉर्ड कर्जन। पहली बार रेल किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी। प्रथम रेलवे मुंबई से थाने के बीच चला था, इन्हीं के काल में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, इन्हीं के काल में आया डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, राज्य अपहरण की नीति। अब देखो, लॉर्ड कर्जन के काल में आयोग और समिति का काल कहा गया। रिपन को सज्जन रिपन कहा गया। सज्जन रिपन, ध्यान सुनिएगा, सज्जन रिपन को क्यों कहा गया? क्योंकि इन्हीं के काल में, जो इनसे पहले था लीटन, लीटन ने क्या किया? आर्म्स एक्ट को लागू किया था, तो रिपन ने क्या किया? आर्म्स एक्ट को समाप्त कर दिया। लीटन ने क्या किया? तो लीटन ने सिविल सेवा में भर्ती के लिए 21 से घटाकर 19 कर दिया। रिपन ने क्या किया? 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया। रिपन के काल में पहली बार पूर्ण जनगणना कराया गया, पहली बार कारखाना अधिनियम लाया गया। हो गया। रिपन के काल में एगो और फरमाया गया था, इल्बर्ट बिल आया था, और इल्बर्ट बिल के खिलाफ अंग्रेजों ने जो विद्रोह किया था उसे श्वेत विद्रोह कहा गया। क्वेश्चन पूछेगा, अब इसमें तो ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, सिविल सेवा का जनक, प्रशासनिक सेवा का जनक। अब घुमा देगा, भारतीय, इसमें ऑप्शन रहता पटेल साहब का, तो भारतीय
सिविल सेवा का जनक, प्रशासनिक सेवा नहीं, सिविल सेवा का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष, आयरन मैन, लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क, राज्य का एकीकरण करने के लिए भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। हो गया, चले बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से विचार कीजिए कौन सा प्राग ऐतिहासिक काल का, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल का गुफा चित्र मिला है। प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं? तो प्री हिस्टोरिकल, आदि प्री हिस्टोरिकल एज। प्री, कल भी क्वेश्चन था, प्री हिस्टोरिटिकल एज मतलब जिस काल का केवल पुरातत्व ही है, जिस काल का केवल पुरातत्व ही है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। उत्तर केवल एक निकलेगा, उत्तर केवल एक निकलेगा, उत्तर केवल एक। अगला चले, अगला क्वेश्चन कर रहा है पम्मा, पोन्ना और रन्ना, ये सभी किससे थे भाई? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित लेखक थे, जिन्हें कन्नड़ भाषा का त्रिरत्न कहा जाता है। कन्नड़ भाषा अमोघ वर्ष के काल में कन्नड़ साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट शासक, इन्हीं के दरबार में जिनसेन के रचनाकार या आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन भी रहते थे। राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष, इन्होंने आदि पुराण की रचना किया। जिनसेन को संरक्षण प्रदान किया था। आज जिनसेन के रचना कौन बाबू? आदि पुराण, आदि पुराण हो गया। तो पन्ना, पोन्ना, पंपा, पोन्ना और रन्ना जो त्रिरत्न थे, किसका किसका बाबू? तो कन्नड़ साहित्य का। अब देखो तमिल साहित्य का कौन था? संरक्षण हुआ था चोल शासक के द्वारा। तेलुगु का संरक्षण कृष्णदेव राय के द्वारा। मलयालम का कोई चर्चा नहीं है। उत्तर निकल गया। उत्तर क्या निकलेगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। धर्म और सुधारक का नाम बताइए। धर्म सुधारक, तो यहां पर चलो, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। वेद धारा का धारा रह गया, तो वेद धारालु नायडू, वेद धारालु नायडू। हालांकि केशव चंद्र सेन भी इसमें है। और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज। प्लस कर देंगे एमजी रानाडे। एमजी रानाडे भारत का सुकरात कहा जाता है। एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। हो गया, आगे बढ़े। 95 का उत्तर सी नंबर, 95 का उत्तर ए नंबर, केवल ए। उत्तर क्या निकला है इसका बाबू? देखो उत्तर मिलाओ, क्या कहेंगे? 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर, 2 1 4 3। हो गया। कविराज मार्ग के रचनाकार कौन थे? अमोघ वर्ष। कारा कौन सा जनजाति ताना भगत? तो ताना भगत 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में, जतरा भगत के नेतृत्व में, जतरा भगत के नेतृत्व में और असहयोग आंदोलन को सपोर्ट किए थे। असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने 1920 में प्रारंभ किए, उसको सपोर्ट किए। तो ताना भगत आंदोलन का संबंध है उरांव से। ताना भगत आंदोलन का संबंध है किससे बाबू? उरांव से। हो गया। चलिए बाबूआ, अब चलो बंगाल के पाल वंश के संस्थापक। तो देख भैया, बंगाल के पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जिन्होंने महायान शिक्षा के लिए, महायान शिक्षा के लिए कहां पर? बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ में ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय, ओ
दंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। लेकिन पाल वंश के ही एक शासक थे धर्मपाल, इन्होंने ब्रजयान शिक्षा के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। हो गया, कहां? भागलपुर में। अब चलो अगला क्वेश्चन में, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए एज ऑफ सिविल मैरिज एक्ट। अब देखो, सिविल मैरिज एक्ट में खुद फंस गए थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने इसका उल्लंघन कर दिया। केशव चंद्र सेन ने इसका खुद उल्लंघन कर दिया, जिसमें लड़की के विवाह का उम्र 14 वर्ष और लड़का का 16 वर्ष। यह लड़की के लिए, गर्ल्स फीमेल के लिए या गर्ल्स के लिए या बॉयज के लिए कहा गया कि इससे कम उम्र में विवाह करने पर बाल विवाह घोषित किया जाएगा। खुद 11 से 12 वर्ष की बेटी की विवाह कर दिया और अपने आप फंस गए। हो गया, उत्तर क्या निकलेगा? ए नंबर। एक विशेष चीज की घोषणा कर दूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएसआई का टारगेट बैच स्टार्ट होगा 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल से यह टारगेट बैच स्टार्ट होगा, जिसमें केवल जीके जीएस का या जीके जीएस में मूल विधि, संविधान और होल जीके जीएस पढ़ाया जाएगा। या जीके जीएस में यूपीएसआई वाले भी शामिल होंगे, उनके लिए भी यही बैच होगा। एसएससी जीडी के लिए भी यही बैच होगा, केवल उनको मूल विधि, संविधान नहीं पढ़ाया जाएगा। एमटीएस के लिए यह बैच आएगा। ग्रुप डी के लिए बिहार सचिवालय की वैकेंसी आएगी, उसके लिए ज्वाइन कर लेंगे। सरस्वती बीपीएससी, सीडीपीओ, फायरमैन, इस सब के लिए यह जीके जीएस का बैच ले लीजिएगा। यह जीके जीएस का बैच जरूर ले लीजिएगा। यह 10 अप्रैल से शाम में 5 बजे से स्टार्ट होगा। 10 अप्रैल से, जिसके लिए 1150 रुपए केवल जीके जीएस का चार्ज रखा गया है। और यह जीके जीएस का चार्ज केवल 551 रुपया में आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ले सकते हैं। जो आप लोग का डिमांड था कि गुरुजी केवल जीके जीएस पढ़ना है और मूल विधि संविधान पढ़ना है, मूल विधि संविधान केवल जीके जीएस पढ़ना है, तो आ जाएंगे आप ऑनलाइन में। आज से आपका काउंटडाउन प्रारंभ होता है होली के शुभ अवसर पर महाधमाका के साथ। 1151 के बदले आपको 551 रुपया में ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन में ऑफिस में आकर आप ले सकते हैं, ऑनलाइन में गूगल प्ले स्टोर से कौटिल्या जीएस ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके उससे आप बैच को परचेज कर सकते हैं। जो पूरा बैच लेना चाहेंगे, जिसमें यूपीएसआई का मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस होगा, 1151 रुपया। और केवल जीके जीएस होगा, केवल जीके जीएस मूल विधि संविधान 551 रुपया ले लीजिएगा। आइए मिलते हैं कल अपने अपने शेड्यूल में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्या, जय बिहार, जय मिथिला। आपकी बार डबल स्टार, जय कौटिल्या, जय बिहार। आपकी बार बेरोजगारी पर, जय कौटिल्या, जय बिहार। अपना ख्याल रखना, मन से पढ़ना।